हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है राकेश कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर ऑफिशियल पे। तो हम अभी तक हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 90 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये है पेज नंबर 20 और जहाँ की आगे जो हमने पढ़ा था ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, और अभी हम पढ़ रहे हैं डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल बिहेवियर क्या होता है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेडिएशन क्या होता है। व्हाट इज़ रेडिएशन। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो रेडिएशन है वो क्या है, तो रेडिएशन जो है, रेडिएशन किसे कहेंगे, तो रेडिएशन अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो इसका हिंदी वर्ड होता है विकिरण। विकिरण है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो विकिरण या रेडिएशन ये क्या होता है, तो रेडिएशन जो होता है ना वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक तरह की एनर्जी है। जो एनर्जी बोला जाए कि इस एटमॉस्फेयर में या फिर यूनिवर्स में, मतलब ये एनर्जी घूमता रहता है ना, ये एनर्जी घूमता रहता है। और ये जो एनर्जी है ना ये डुअल बिहेव करता है। डुअल बिहेव इन द सेंस वो आपको पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा, मतलब वो पार्टिकल है ऐसा लगेगा आपको, और दूसरा वेव के फॉर्म में भी वो बिहेव करता है। वेव के फॉर्म में भी वो बिहेव करेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों फॉर्म में वो क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है, कौन, रेडिएशन। तो अभी हम देखेंगे, जब रेडिएशन का मतलब समझ गए, और रेडिएशन जो है हमारे ये एटमॉस्फेयर में भी रेडिएशन है, हमारे वातावरण में भी रेडिएशन है। क्योंकि अगर रेडिएशन नहीं रहेगा तो हम जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो मोबाइल से बात करना, ये सारा कुछ, या फिर टीवी रेडियो सुनना, ये सारा कुछ बिना रेडिएशन के या बिना फ्रिक्वेंसी के, ये सब बिना वेव्स के ये सब नहीं हो सकता पॉसिबल, है ना। तो कहीं ना कहीं रिलेटेड है ये सारी चीज़ें, और इसकी वजह से ही क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो पाता है एक जगह से दूसरी जगह। रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब उसका जो डुअल बिहेवियर था उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो डुअल बिहेवियर था वो मैंने बताया ही है कि रेडिएशन है तो वो दो तरह का बिहेव करता है, पार्टिकल के फॉर्म में भी और वेव के फॉर्म में भी। तो चलो आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द लाइट प्रोसेस बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज इन एग्जाम्पल लाइट हैज़ डुअल बिहेवियर। देखिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल दिया गया है। ये जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका आपको सबसे बढ़िया सा एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि लाइट ऑफ डुअल बिहेवियर। जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इनको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। ये मीडियम रहने के साथ भी ट्रांसमिट हो सकती है, और मीडियम नहीं भी है तब भी वो ट्रांसमिट हो सकती है, एज सेम एज इट इज़ लाइट। लाइट क्या है, लाइट जो है, लाइट मीन्स क्या, लाइट मीन्स सनलाइट। सनलाइट भी जो है उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। कैसे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, देखिए जब सन से, यूनिवर्स से जब लाइट वहाँ से आती है तो वहाँ पे तो एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, वहाँ तो पूरी तरह से वैक्यूम है सारा कुछ, है ना, कुछ भी नहीं है वहाँ, ना एयर है ना कुछ भी नहीं है। तो तब भी वो लाइट क्या कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है, और वो ट्रांसमिट होके अर्थ तक पहुंच रही है।
मीन्स वहाँ पे तो उसको ज़रूरत था नहीं। मीडियम यानी कोई मीडियम मीन्स क्या होता है? मीडियम मीन्स माध्यम। माध्यम मीन्स जो उनको ले जाने में हेल्प करे। किनको? लाइट को। तो सन को जो है, सन जो है उनका जो लाइट है उसको ले जाने में हेल्प कोई नहीं करता। अगर कोई उनको ले जाने में कोई हेल्प करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है। मतलब वो दोनों तरह से कंपैटिबल है। मीन्स उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कोई उनको हेल्प करे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। माध्यम का मतलब क्या होता है, या मीडियम का मतलब क्या होता है कि वो हेल्प करते हैं आगे ट्रांसमिट होने के लिए। ठीक है। जो भी एनर्जी है या जो भी लाइट है उसको आगे ट्रांसमिट होने के लिए थोड़ा सा हेल्प करते हैं। तो लाइट को ऐसा कुछ हेल्प चाहिए नहीं रहता, वो सन से सीधा आता है, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता। लेकिन जब वो अर्थ के अंदर आता है तो यहाँ बहुत सारे मीडियम दिखते हैं उसको। मीन्स एटमॉस्फेयर दिखेगा, है ना, बहुत सारे एयर्स दिखेंगे। ये सारा मीडियम से टकराते हैं, मीडियम और हेल्प करते हैं उनको ट्रांसमिट होने में। तो वो दोनों तरफ से ओके है। मीन्स उनका मीन्स अगर मीडियम मिले तो भी सही, नहीं मिले तो भी सही है, लेकिन जाना तो है ही है। तो इस तरह का है। तो वैसा ही जैसा सनलाइट है वैसा ही होता है कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। इनको भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। ये मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, इसका मतलब ये वैक्यूम में भी क्या करेगा? ट्रांसमिट कर लेगा। मीन्स जहाँ पे हवा ना हो, जहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो, जैसे कि एयर नहीं है, वाटर नहीं है ना, ये सारी चीज़ें मीडियम कुछ नहीं है, तब भी वो ट्रांसमिट हो जा रही है। तो ये चीज़ें आगे देखेंगे। व्हेनेवर रेडिएशन इंटरैक्ट विथ मैटर इट डिस्प्लेड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। अब देखो प्रॉपर्टी की तरह मतलब पार्टिकल की तरह वो कब दिखता है? तो जब ये रेडिएशंस, ध्यान से सुनना, जब ये रेडिएशन इंटरैक्ट होता है, इंटरैक्ट मीन्स आमना सामना। ठीक है। जब इंटरैक्ट होता है किससे? मैटर से। कोई भी मैटर हो, उस मैटर से जैसे वो आमने सामने होता है उससे इंटरैक्ट करता है ना, उस पर स्ट्राइक करता है मैटर पे, तो क्या होता है? तो इट डिस्प्ले पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। तब वो कैसा, उसका प्रॉपर्टी कैसा दिखता है? पार्टिकल की तरह। तब उसका प्रॉपर्टीज़ कैसा दिखेगा रेडिएशन का? पार्टिकल की तरह। कब? जब वो किसी मैटर से टकराएगा, किसी भी मैटर से, रेडिएशन जब किसी भी मैटर से टकराएगा तो वो कैसा बिहेव करेगा? तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो वेव की तरह कब बिहेव करेगा, तो आगे देखते हैं। अब देखो उसमें लिखा हुआ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो है दो तरह का थ्योरी है, जिससे और अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होगी। अब आगे देखेंगे वेव की तरह कब वो दिखता है। वेव लाइक प्रॉपर्टीज आर एक्सबिशन व्हेन इट प्रोपोगेट्स। मीन्स क्या बोल रहा है? अब वेव की प्रॉपर्टी कब दिखेगी? वेव की प्रॉपर्टी कब दिखेगी बताओ? वेव की प्रॉपर्टी तब दिखेगी जब क्या होगा? जब उनका वेव की प्रॉपर्टी दिखेगी, कब दिखेगी बताओ कब दिखेगा? तो देखो लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि वेव लाइक प्रॉपर्टीज आर एक्सबिशन व्हेन इट प्रोपोगेट्स। प्रोपोगेट्स मीन्स क्या हो रहा है? प्रोपोगेट्स मीन्स क्या हो रहा है? इनका प्रसार हो रहा है, फैलाव हो रहा है। तो जब क्या हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो क्या हो, वो फैलने लगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो फैलने लगे इन द सेंस ऐसा फैल जाए। जब वो फैलने लगे तब क्या बिहेव करेगा ये? तब ये वेव के तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह। ठीक है, वेव की तरह बिहेव करेगा मतलब क्या? मतलब उसका जो बोला जाए ट्रांसमिशन होगा वो कुछ इस फॉर्म में होने लगेगा, वेव के फॉर्म में। ठीक है, इसलिए इसको वेव के प्रॉपर्टीज़ को ये क्या करता है? डिस्प्ले कर देता है, वेव प्रॉपर्टीज़। तो इसीलिए इसे डुअल बिहेवियर कहा गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखें, व्हेन अ व्हाइल लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू अ सीरीज ऑफ कलर्ड
बैंड नोन एज स्पेक्ट्रम। अभी देखो स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो देखो जब कोई प्रिज्म समझ ही रहे होगे, प्रिज्म मतलब क्या होता है, तो प्रिज्म मतलब ये जो बना होता है ना, जो बना होता है प्रिज्म और ट्रायंगुलर शेप में, तो वो क्या हो रहा है, देखो व्हेन अ लाइट, जब लाइट उस ट्रायंगुलर जो प्रिज्म है उस पे पास होता है तो इट स्प्लिट इनटू अ सीरीज ऑफ कलर। तो क्या होगा, वो स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट हो रहा है मीन्स क्या हो रहा है, अभी मैंने बताया था क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है मतलब प्रोपोगेट हो रहा है, मतलब प्रसार हो रहा है। जैसे यहाँ पे लाइट आया, अब जैसी लाइट आया तो ये डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो रहा है ना। तो ये जो डिफरेंट कलर में स्प्लिट हुआ है, तो इनका बिहेवियर कैसा होगा, तो वेव के फॉर्म में ये बिहेव होगा जो भी है। तो यही चीज़ें बताया है, इसे ही क्या कहेंगे, अब देखो मेन चीज़ इसमें क्या बताया है कि इसे ही क्या कहेंगे, इसे ही कहेंगे स्पेक्ट्रम, इसे ही कहेंगे स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी आगे देखें, स्पेक्ट्रम इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, कंटिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम। दो तरह के होते हैं, एक कंटिन्यूस होता है और एक लाइन स्पेक्ट्रम। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जहाँ तक आपको बता चुका हूँ कि कंटिन्यूस और लाइन क्या होता है ना, कंटिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम क्या होगा। देखो पहले ये समझ लो कि कंटिन्यूस है ना और लाइन, ये दोनों क्या होता है। तो देखते हैं, द स्पेक्ट्रम विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द वेवलेंथ इज कॉल्ड कंटिन्यूस। मतलब कंटिन्यूस किसे कहेंगे, जो सारे वेवलेंथ को, जो क्या करे, सारे जितने इस स्पेक्ट्रम में जितने भी टाइप के कलर होंगे सभी का वेवलेंथ डिफरेंट होगा। अभी देखो मैंने एक चीज़ बताया कि बहुत सारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कलर्स निकल रहे थे प्रिज्म से, तो सब जाहिर सी बात है सभी का वेवलेंथ क्या होगा, अलग अलग होगा। सभी का वेवलेंथ अलग अलग होगा, रेड का अलग होगा, है ना, ग्रीन का अलग होगा, है ना, सभी का अलग अलग होगा वेवलेंथ। तो सभी का अलग अलग वेवलेंथ होगा, तो कहने का मतलब कंटिन्यूस किसे कहेंगे, जो सारे वेवलेंथ को अपने अंदर रख ले, जितने वेवलेंथ के जितने भी मतलब कलर थे उन सभी कलर को अपने अंदर रख ले, उसे क्या कहेंगे, कंटिन्यूस। अब अपने अंदर कैसे रख लेंगे, तो उसके लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो कलर वाला साइज़, कलर वाला इन द सेंस ये जो ऐसा बॉक्स बना हुआ है नीचे, यहाँ नीचे बॉक्स बना हुआ है देख सकते हो आप। तो उसमें जो यहाँ रेड कलर है ना, कंटिन्यू है, रेड कलर है। फिर उसके बाद रेड के बाद क्या है, तो ये ग्रीन है ना, ग्रीन के बाद क्या है, ये वाला ग्रीन है, ये वाला ब्लू है सॉरी, फिर उसके बाद ये ब्लू है। तो ऐसा पूरा कलर बना हुआ है, ये थोड़ा वॉयलेट है, ये पिंक है, ये सारे मतलब कलर जो है वो क्या है, एक के बाद एक पूरा यहाँ पे जमाया हुआ है, मतलब रखा हुआ है पूरा। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि सबका वेवलेंथ जो होगा वो अलग होगा, सबका वेवलेंथ अलग होगा। और कंटिन्यूस क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें एक ख़ास बात है कि किसी भी कलर्स में अलग से आपको लाइन नहीं दिख रहा है क्या, जहाँ तक आप कह सको कि रेड यहाँ पे ख़त्म है, ग्रीन यहाँ पे ख़त्म है, ऐसा नहीं दिख रहा। ऐसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, क्योंकि रेड के ऊपर भी बहुत सारा ग्रीन है, फिर ये दोनों मिले हुए, मतलब सारा एक दूसरे से मिला होता है, ये सारे मिले होते हैं एक दूसरे से। तो आप बता नहीं पाओगे कि कौन कहाँ से शुरू हो रहा है और कौन कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब आप बता नहीं पा रहे हो, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, कंटिन्यूस। इसे क्या कहेंगे, कंटिन्यूस। समझ में आ रहा है, ये है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, समझ आ रहा है। अभी दूसरा जो आएगा लाइन स्पेक्ट्रम, दूसरा जो आएगा वो क्या आएगा, लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम किसे कहेंगे, तो स्पेक्ट्रम इज विच ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ आर प्रेजेंट इन नोन एज अ लाइन। अब देखो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ही इसमें पास होगा, मीन्स आपको बताऊं तो इसमें बहुत सारा क्या होगा, बहुत सारा ब्लैक होगा, बहुत सारा ब्लैक होगा। ब्लैक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर वेवलेंथ सारे वेवलेंथ पास होंगे
तो सारा ही कलर दिखाई देंगे, लेकिन अगर स्पेसिफिक वेवलेंथ पास होगा तो बाकी ब्लैक हो जाएगा और सिर्फ जो स्पेसिफिक वेव है सिर्फ वही दिखाई देंगे। मान लो यहाँ से ये ब्लू दिख रहा है ना, यहाँ पे ये कलर दिख रहा है ना, यहाँ पे रेड दिख रहा है, सॉरी ऑरेंज दिख रहा है। तो कुछ कलर्स दिख रहे हैं, बाकी पूरा क्या है, तो बाकी पूरा मैं कह सकता हूँ कि बाकी पूरा ब्लैंक है। जहाँ कुछ नहीं दिख रहा वो पूरा ब्लैंक है। तो कहने का मतलब ये जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसमें अलग से दिखता है कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा वेवलेंथ इसमें मिल रहा है। तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि ब्लू जो है, ब्लू कलर का जो स्पेक्ट्रम है वो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, इस वेवलेंथ में दिख रहा है। तो आप ये बता सकते हो इसको, क्योंकि ये लाइन स्पेक्ट्रम, इसको आप बोल सकते हो लाइन स्पेक्ट्रम। क्यों लाइन बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको मालूम है कि कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, बाकी पूरा एरिया तो ब्लैक है, तो पता तो चलेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका लाइन स्पेक्ट्रम ख़त्म। अब आगे देखें, इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज़ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब देखो अभी बात की, इसने बता दिया स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सारा कुछ है ना। और हम अभी बैक टू टॉपिक जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब जो हम इससे पहले जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसके बारे में बताया है कि ये क्या है, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, ये लाइन स्पेक्ट्रम नहीं है, मतलब इसमें सारे कलर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, It consists of a range of electromagnetic radiation arranged in the order of increasing wavelength ordering frequency. It extends from radio wave to gamma rays. क्या कहा इसने, तो इसने कहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, ये तो उसने बोला। उसके बाद बोला इट कंसिस्ट, ये कंसिस्ट करता है रेंज के अकॉर्डिंग। रेंज किसका, वेवलेंथ, किसका, वेवलेंथ का। अब वेवलेंथ का रेंज मतलब जिसका वेवलेंथ कम है उसको लेगा, फिर उससे ज़्यादा वेवलेंथ है उसको लेगा, फिर उससे ज़्यादा वेवलेंथ है उसको लेगा। ऐसे कंटिन्यूसली वो ये रेंज के अकॉर्डिंग क्या करेगा, सारे वेवलेंथ को वो अपने अंदर कंसिस्ट करता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ है। अभी आगे देखेंगे, अभी इसमें लिखा हुआ है आगे, रेडिएशन अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। देखो इंक्रीजिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अरेंज करेगा। मैंने कहा था इंक्रीजिंग मीन्स सबसे छोटा वेवलेंथ पहले है उसको पहले रखेगा, फिर उससे बड़ा वेवलेंथ जिसका है फिर उससे बड़ा, मतलब समझ रहे हो, इंक्रीज कर रहा है वो। ठीक है, उसके बाद आगे बोल रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। मैंने बताया है कि अगर रेडिएशन को इंक्रीज हो रहा है, रेडिएशन को आप अरेंज किए हो तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा, क्योंकि रेडिएशन जो है वो वेव तो है, मैंने बताया ही है ना। रेडिएशन आप वेव भी बोल सकते हो, उसको पार्टिकल भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हैं। तो रेडिएशन को अगर अरेंज कर रहे हो तो वेवलेंथ ऑटोमेटिक, रेडिएशन को अगर अरेंज कर रहे हो मीन्स कैसे अरेंज करोगे, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही तो अरेंज करोगे। तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो वेवलेंथ भी यहाँ पे अरेंज हो गया, और साथ ही साथ में क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसीज भी अरेंज हो जा रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे। तो जब वेवलेंथ पे उसको क्या कर रहे हैं हम, ऑर्डरिंग कर दे रहे हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रहा है, ऑर्डर हो जा रहा है। मीन्स वो भी क्या हो रहा है, एक ऑर्डरिंग फॉर्म में वो अपने आप से बन जा रहा है। अभी आगे देखेंगे, इट एक्सटेंड फ्रॉम रेडियो वेव टू गामा रे। अब देखो ये एक्सटेंड होता है, ठीक है, एक्सटेंड होता है किससे, रेडियो वेव। रेडियो वेव मीन्स समझ रहे हो, रेडियो वेव मीन्स क्या होता है, रेडियो का जो वेव निकलता है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे सारे इन्फॉर्मेशन डेटा जो होते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं और हमको सुनाई देने लगता है कि रेडियोज़ में कौन से चैनल चल रहा है, कौन सा फ्रिक्वेंसी पे कौन सा चैनल हमारा चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें है ना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ कहलाती है ना, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज़। तो इसमें कहा गया है आपको कि ये एक्सटेंड हो रहा है रेडियो वेव टू, रेडियो वेव से क्या किस में एक्सटेंड हो रहा है, गामा वेव।
रेडियो वेव से गामा वेव। ठीक है, अब जो गामा वेव है इसके बारे में मैं आगे आपको अच्छे से बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप ये समझ लो कि रेडियो वेव से गामा रेज में उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। अभी आगे देखेंगे, स्पेक्ट्रम इज़ आल्सो क्लासिफाइड एज इमिशन एंड द लाइन स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम को और क्लासिफाइड अगर करना चाहो, मीन्स और क्लासिफाइड मीन्स दो टाइप तो मैंने पहले ही बताए, कौन कौन से, कंटिन्यूअस और लाइन, दोनों बताया मैंने। उसके साथ साथ आप उसको और अगर क्लासिफाइड करना चाहो तो और क्लासिफाइड कर सकते हो। और क्लासिफाइड कैसे होगा, तो इमिशन एंड लाइन स्पेक्ट्रम, सेम चीज़ें सेम है, नेम चेंज है, इमिशन एंड लाइन स्पेक्ट्रम। अब इमिशन मीन्स क्या होता है और लाइन स्पेक्ट्रम मीन्स क्या होता है, तो इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलो पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, इमिशन स्पेक्ट्रम द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडियो, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन emitted by substance that has observed energy is called emission spectrum। क्या समझ में आ रहा है? इमिशन स्पेक्ट्रम मतलब वो स्पेक्ट्रम है या वो रेडिएशन, स्पेक्ट्रम का वो रेडिएशन है जो क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। रेडिएशन को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। इमिट करना मतलब बाहर निकालना। इमिट करना मीन्स क्या होता है, इमिट मतलब बाहर निकालना। तो क्या कर रहा है, रेडिएशंस को इमिट कर रहा है। जो स्पेक्ट्रम जो है, कोई भी स्पेक्ट्रम जो रेडिएशन को बाहर निकाल दे, है ना, ये तो वो क्या होगा, सब्सटेंस दैट हैज़ ऑब्जर्व्ड एनर्जी, और क्या करे, एनर्जी को ऑब्जर्व करे। रेडिएशन बाहर, देखो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, एनर्जी को स्पेक्ट्रम क्या कर रहा है, एनर्जी को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है ना। एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो एक चीज़ मुझे बताओ, ये रहा हमारा स्पेक्ट्रम, एनर्जी अगर एब्जॉर्व करेगा तो उसका सारा जो ये स्पेक्ट्रम है पूरा ब्लैक हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जितना भी स्पेक्ट्रम का जो लाइन या जो स्पेक्ट्रम का कोई भी लाइन हम ले रहे हैं, स्पेक्ट्रम का कोई भी मॉडल ले रहे हैं, तो इस स्पेक्ट्रम को पूरा ब्लैक कर देगा वो, क्योंकि उसने क्या किया है, एनर्जी ले लिया है ना। अब उसने एनर्जी ले लिया है, लेकिन वो क्या कर रहा है, इसके साथ वो इमिट कर रहा है, रेडिएशन को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो देखो रेडिएशन को कोई किसी के रेडिएशन को क्या करेगा, वो इमिट कर देगा। ये लो, ये वाला रेडिएशन, ये वाला, बस जो जिसको इमिट करेगा वो हमको दिखाई देगा, बाकी पूरा ब्लैक दिखाई देगा। ये लो, जिसको वो इमिट किया है रेडिएशन को, वो कलर्स हमको शो हो रहे हैं, जिसको इमिट नहीं किया है वो पूरा ब्लैक दिख रहा है। क्लियर है? यही बताया, इसे ही कहेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। अब दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखो, जो एब्जॉर्प्शन नाम से ही क्लियर है कि एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम इज द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड व्हेन रेडिएशन इज पास्ड थ्रू अ सैंपल ऑफ मटेरियल। द सैंपल एब्जॉर्प्शन रेडिएशन ऑफ contain wavelength, the wavelength which are absorbed are missing and comes dark line। क्या समझ में आ रहा है अभी? मीन्स अभी ये समझ में आ रहा है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम उसे कहेंगे। देखो ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझो बस, बाकी आप पढ़ लेना, आपको जो लिखा हुआ है उससे समझ तो आएगा ही, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो देखो, मैं अगर बोलूँ क्या एब्जॉर्प्शन की बात, तो मान के चलो मैं स्पेक्ट्रम का एक मॉडल बना देता हूँ, है ना, एक मॉडल बना देता हूँ ऐसे ही रफ में, आप समझ लेना बाकी, है ना। ये कौन सा है, कंटिन्यूअस बना रहा हूँ, है ना, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बना रहा हूँ मैं, याद रखना ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। यहाँ कहाँ से कौन चालू हो रहा है पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए इसको नाम है इमिशन स्पेक्ट्रम, सॉरी इमिशन बोल रहा है, एब्जॉर्प्शन। तो चलो, मैं यहाँ पे आपको कुछ स्पेक्ट्रम का लाइन बनाया हूँ। अब देखो, इसमें ये कह रहा है कि ये जो पूरे स्पेक्ट्रम है, इसमें कहीं कहीं आपको एब्जॉर्ब हो जाएगा, कहीं कहीं क्या होगा, कोई लाइन कहीं कहीं पे आपका कोई कलर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा,
और एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, कौन स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब कर लेगा, कहीं कहीं एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जहाँ जहाँ एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ 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 यहाँ, इन सभी जगह देखा जाए तो एब्जॉर्ब कर लिया गया है स्पेक्ट्रम को और रेडिएशन को। जहाँ अगर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया गया है तो वो एरिया क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। मैंने बोला था ना, जहाँ जहाँ एब्जॉर्ब होगा वो एरिया ब्लैक हो जाएगा। तो इसमें सारे कलर्स तो दिखाई देंगे ही, लेकिन उनमें कुछ कुछ कलर्स मिसिंग होंगे। तो जो जो कलर्स मिसिंग होंगे वो कलर वहाँ पे कैसा शो होगा, ब्लैक शो होगा। क्यों? क्योंकि वो वाला वेवलेंथ का रेडिएशन जो था ना, उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया है। उसको क्या कर लिया गया है, एब्जॉर्ब कर लिया गया है। तो वो हमको शो नहीं होगा, वो ब्लैक दिखाई देगा। क्लियर है? अभी आगे देखते हैं। The study of emission of absorption spectra is referred as spectroscopy। देखो स्पेक्ट्रोकॉपी रेफ़र कर रहा बोल रहा है। द स्टडी, अगर इसका स्टडी करने के लिए इमिशन और एब्जॉर्प्शन को, स्पेक्ट्रा को अगर इसको स्टडी करना बढ़िया से, तो आप स्पेक्ट्रोकॉपी में ये टॉपिक में आप ये पढ़ पाओगे। आगे देखेंगे स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन। अभी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। लाइमन, बामर, पास्कल, ब्रैकेट और पीफन, ये जो है ना, ये किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये धीरे धीरे अब बोर मॉडल आने वाला है। बोर का जो मॉडल है ना वो आने वाला है। तो ये कुछ ऐसा रहेगा, मीन्स यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है ना, इसके बाद ये एक लाइन, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल और फिर ये चौथा सर्कल, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँ तो ये लाइमन है, ये बामर है, ये पास्कन है और ये ब्रैकेट है और इसके बाद जो आएगा वो पीफन है। मतलब ऐसा है नाम। देखो जितने सर्कल्स आए थे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, याद होगा तो बता रहा हूँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहते थे, याद करो। तो जहाँ ये जो सर्कल्स जो ऑर्बिट थे, जितने भी ऑर्बिट थे, इन ऑर्बिट का नाम रख दिया गया क्या, लाइमन, बामर, पास्कल, ब्रैकेट और पीफन, है ना। इसका नाम रखा गया। जो पहले क्या था, KLMN था, है ना, वो अभी चेंज हो गया तो उसमें नाम आ गया है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ये आपको दिखाई देगा कहाँ, तो ये लिखा है स्पेक्ट्रल लाइन में, क्योंकि स्पेक्ट्रल लाइन में ही तो दिखाई देगा। उसके अंदर भी तो आपको वो रहेंगे क्या न्यूक्लियस रहेंगे, फिर सारे ऑर्बिट्स रहेंगे, है ना, सारा कुछ रहेगा। तो हम इसके बारे में जो आगे बोर मॉडल और ये सारा चीज़ें ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये क्लास? आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही नेक्स्ट वाला वीडियो जो बोर मॉडल का वीडियो है वो अभी आज ही अपलोड कर दिया जाएगा। उसमें और अच्छे से बोर मॉडल को हम देखेंगे। तो ठीक है, तब तक टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली, लव यू ऑल।